मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद राजस्थान के राजनीतिक हलकों में कई तरह की चर्चाएं होने लगी। खबर ये आई कि यह मुलाकात आने वाले बजट और 5 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को देखते हुए की गई थी और इसमें उसी तरह की चर्चा भी हुई। हालांकि इससे इतर भी कई तरह की बातें राजनीतिक हलकों में की जा रही हैं, क्योंकि वसुंधरा राजे से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की यह मुलाकात काफी खास मानी जा रही है, काफी अहम मानी जा रही है। लंबे वक्त से वसुंधरा राजे पार्टी के कार्यक्रमों एवं सरकार के फैसलों से अपनी दूरी बनाए रखती हैं। ऐसा दिखता है कि वे पार्टी संगठन के काम में और उसके साथ साथ सरकार के अंदर जो कुछ हो रहा है उसमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रही हैं। लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने अपने आप को सिर्फ झालावाड़ की सीट पर सीमित रखा, जहां से उनके बेटे चुनाव लड़ रहे थे। प्रदेश की अन्य सीटों पर उन्होंने प्रचार नहीं किया और जब परिणाम आए तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। कई सारे विश्लेषक ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हुए इस नुकसान के पीछे कई सारे फैक्टर्स के साथ साथ उनमें एक फैक्टर वसुंधरा राजे की निष्क्रियता कहें या फिर पार्टी संगठन ने उनका उस तरह से उपयोग नहीं लिया, यह भी एक वजह रही। मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे के बाद आपस में ही घिरी हुई है। संगठन में तो जो कुछ चीजें चल ही रही हैं, क्योंकि वहां पर प्रदेश अध्यक्ष बदला जाना है, इस बात की लंबे समय से चर्चा है, क्योंकि 2 प्रमुख पदों पर एक ही जाति के चेहरे नहीं रह सकते। इसलिए पार्टी संगठन में बदलाव की बात भी लगातार की जा रही है और ऐसी चर्चा है कि सीपी जोशी के बदले किसी और को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो क्या इस मुलाकात में इन मुद्दों पर भी चर्चा हुई है, यह आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। उसके साथ ही साथ फ्लोर मैनेजमेंट में भी भारतीय जनता पार्टी थोड़ी पिछड़ी हुई दिखाई देती है। सदन के अंदर कई बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, मंत्रियों को असहज स्थिति का सामना करना पड़ता है और वजह यह बताई जाती है कि कई सारे अनुभवी चेहरे जो इस बार विधानसभा नहीं पहुंच पाए हैं और जो पहुंचे हैं उनकी उस तरह की दिलचस्पी नहीं है, यह एक कारण गिनाया जाता है। हालांकि 13 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति की बैठक होनी है। शिवराज सिंह चौहान उसमें आएंगे और उसके साथ ही साथ इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं, राजनीतिक हलकों में इस बात की भी चर्चा है कि कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंच सकते हैं। तो क्या ऐसे में वसुंधरा राजे को कोई और जिम्मेदारी दी जा सकती है? आने वाले 5 जो उपचुनाव विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसमें उनको प्रचार में लगाया जा सकता है, उससे वहां के उम्मीदवारों के चयन में उनकी सलाह ली जा सकती है। क्या इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के मुलाकात हुई है? यह भी एक सवाल है और कई तरह के विश्लेषक ये मान रहे हैं कि इस मुलाकात में निश्चित रूप से बजट के साथ साथ उपचुनाव पर और पार्टी संगठन के काम और आने वाले दिनों में सरकार के कामकाज को लेकर के भी चर्चा हुई है। अब देखना यह है कि लंबे वक्त से पार्टी संगठन सरकार से अपनी दूरी बनाकर रखने वाली वसुंधरा राजे क्या इस मुलाकात के बाद अपनी सक्रियता दिखा पाती हैं।